राधा स्वामी जी साखी प्रभ पास जन की अरदास। अर्थ, गुरु ने हम सब पर तरस करके अपनी मनोकामना पूरी कराने का एकदम सरल उपाय दिया है और वह है अरदास। अरदास में वह ताकत है, अगर अरदास सच्ची श्रद्धा से मन जोड़कर भाव से की गए है, अमृत वेल उठकर की जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह अरदास पूरी ना हो। प्रभु भोले भाव का भूखा है। अरदास के लिए शब्द नहीं, भाव जरूरी है। यदि शब्दों की कीमत ही होती तो गूंगों की अरदास कभी नहीं पूरी होती। गुरु कहता है, जो तेरे मन में हो, जो तेरी इच्छा हो, मुझसे भोले भाव से, बिना चतुराई के, सरलता से, सीधे तरीके से मांग। ऐसा ना हो कि मन में तेरे कुछ और हो और मुंह पर कुछ और हो। गुरु सबके मन की जानता है और श्रद्धा से अमृत वे लुटकर सरलता पूर्वक से भाव से प्रभु के सामने अरदास करता है, वह अरदास जरूर पूरी होती है। इसलिए अमृत वेले उठो और श्रद्धा से अरदास कर मांग, सब कुछ मिलता है। जो चीज़ उस मालिक की तरफ से हमें मिली है, उसके लिए उसका हर पल धन्यवाद करना चाहिए। हे ईश्वर, तेरा धन्यवाद है। हे मालिक, तेरा बार बार धन्यवाद है, जो तुमने मुझे कभी हमें गिरने नहीं दिया। गिरने से पहले ही हमें गले लगा लिया, अपने ही हमें हर दुख और मुसीबतों से बचाया है। हे मेरे मालिक, अब तक तो तूने अपने मेरी लाज रखी है, आगे भी मेरी लाज आपके हाथों में है। आगे भी आपको ही मेरी लाज रखनी पड़ेगी, क्योंकि हम सब जीव तुम्हारे ही हैं। हे मेरे मालिक, जो कुछ भी आज तक हमें मिला है, तेरी रहमत, तेरे दरिया से अपनी वजह से मिला है। मेरी अपनी बुद्धि में, मेरी अपनी अक्ल में, अपनी मेहनत भी तभी ही सफल हो सकती है जब आपकी रहमत हो, अब आपकी दया मेहर हो। इसलिए है प्रभु, आपका बार बार धन्यवाद, क्योंकि जो कुछ भी आज मेरे पास है वह सब आपका दिया है और वही बहुत कुछ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे मालिक। विचार कितने ही उत्तम क्यों ना हो, जब तक व्यवहार में नहीं उतरते तब तक उनका विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। स्वामी जी एक जगह फरमाते हैं, मन मारो कर्म नशाना। मन को मारने की प्रेरणा दे रहे हैं। सवाल उठता है, क्यों मारना है इस मन को और क्या होगा इस मन को मारने से? उदाहरण के तौर पर हम इस मन को एक बकरा मान लेते हैं। बकरे की एक आदत है मैं करने की। खाना खाएगा भी तो मैं करेगा, पानी पिएगा भी तो मैं करेगा, और उसको मार पड़ेगी तो भी वह मैं करता है। सारी उम्र मैं गुजार जाती है। बूढ़ा होने पर जब वह मर जाता है तो उसे शरीर की चर्बी से एक तार बनाया जाती है, जो कि तार वाद्ययंत्र में लगाई जाती है, जो मीराबाई के पास भी था। जब उसको बजाया तो आवाज़ निकली, तुकी 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 तुकी। उसकी तरह मन की प्रीत के कारण मैं इसमें नहीं निकल पाती। जैसे जैसे भजन सिमरन करोगे वो होगा और ये मन भी तुकी तुकी की अवस्था में आ जाएगा। साधक को अभ्यास के समय अंदर कई तरीके के नज़ारे दिखाई दे सकते हैं। हालांकि अभ्यास का मकसद इन नज़ारों का आनंद लेना नहीं है, बल्कि इनको पार करते हुए आगे बढ़ जाना है। आमतौर पर ये आंतरिक दृश्य जन्मों जन्मों से हमारे मन पर पड़े हुए हैं, प्रभावों के कारण हैं। अगर हम इन पर ध्यान देंगे या इनमें ही मग्न हो जाएंगे तो असली मंजिल पर पहुंच नहीं सकेंगे। हमें हर हालत में अपना ध्यान तीसरे तिल पर रखना चाहिए, सिमरन करते रहना चाहिए, शब्द धुन को सुनना चाहिए। जब धीरे धीरे दृश्य धुंधले पड़ जाएंगे और फिर
गायब हो जाएंगे। अगर अंतर में हमें कोई अनुभव होता है तो हमें उस समय तीसरे तिल पर एकाग्र होकर निरंतर सिमरन और सद्गुरु का ध्यान करना चाहिए। शब्द धुन को सुनते रहना चाहिए। उसी तरह से जैसे हम कोई फिल्म देखते हैं तो हम बेलाग होकर एक के बाद एक दृश्य देखते रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यह केवल एक फिल्म है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसी तरह जब हम अंतर में सद्गुरु के नूरानी स्वरूप का दीदार नहीं होता, तब हम अंतरारिक मंडलों में दिखाई देने वाले दृश्यों को निर्लिप्त भाव से देखना चाहिए। जब सद्गुरु के नूरानी स्वरूप का दीदार हो जाएगा तो आगे का सारा सफ़र उनके मार्गदर्शन में तय हो जाता है। सद्गुरु हमारा हाथ पकड़कर हमें आगे ले जाते हैं। राधा स्वामी जी। आशा करता हूँ ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधा स्वामी जी।